स्टडी पॉइंट ऑफिशियल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपका लगभग सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आपका शून्य है, जहां आपका दोस्तों ये क्लियर कर दिया है कि थीटा का जो मान होगा वो आपका 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए या आपका 90 से छोटा या बरोबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो बोल रहा है कि साइन क्यू थीटा प्लस आपका कॉस्ट क्यू थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए तो दोस्तों इसके अगर बीच में दे दिया है तो देखिए तो कोई ऐसा मान हो रहा है जिसको अगर इसमें पुट करते हैं तो वो 0 कर देता है। तो देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर थीटा का वैल्यू दोस्तों अगर 45 डिग्री ले लेते हैं दोस्तों, तो थीटा का अगर वैल्यू 45 ले लेते हैं तो क्या होता है आपका दोनों के लिए सेम हो जाता है। ठीक है, आपका साइन 45 के लिए भी मान आपका 1/√2 ही होता है और cos 45 के लिए भी आपका मान 1/√2 ही होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है। तो बस क्या हो जाएगा, थीटा का मान 45 रख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थोड़ा सा आप चेक ही कर लीजिएगा पहले। ठीक है, नहीं तो आपका टाइम ऐसे ही लैप्स होगा। ठीक है, तो यहाँ इसमें दोस्तों आपका थीटा का मान 45 रख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए साइन क्या हमको वैल्यू निकालना है, साइन क्यू थीटा प्लस आपका कॉस क्यू थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देख लीजिए साइन 45 अगर इसमें रखते हैं तो साइन 45 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/√2 हो जाएगा और इसका क्यू है तो क्यू कर दीजिए दोस्तों, प्लस आपका कॉस थीटा तो इसका भी वैल्यू रख दीजिए, थीटा का मान 1/√2 हो गया दोस्तों और इसका क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 1/2√2 हो जाएगा ये, और ये भी आपका 1/2√2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 3 बार मल्टीपल में हो जाएगा ना, √2 गुने √2। ठीक है, तो 2 मिलकर तो दोस्तों 2 बना देगा। ठीक है, और एक आपका √2 का √2 रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2√2 आपका लसा हो गया दोस्तों, तो अब ये 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका कितना आ जाएगा 2 आपका 2√2 और 2 से 2 खत्म हो जाएगा दोस्तों, यानी फाइनली आपका जो आंसर आ जाएगा वो 1 आपका √2 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसका अगर बेसिक क्लियर ना होगा तो ये दोस्तों आपको स्किप करना पड़ सकता है। देखिए बोल रहा है दोस्तों कि त्रिभुज ABC के 3 भुजाओं की लंबाई जो है आपका 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। देखिए दोस्तों एक आपका त्रिभुज पहले बना लीजिए, ये आपका मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर है आपका, ये आपका 9 सेंटीमीटर है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, बोल रहा है दोस्तों कि अन्य त्रिभुज DEF जिसकी, ये दोस्तों आपका त्रिभुज ABC है, ABC इसको डिनोट कर दीजिए। बोल रहा है दोस्तों कि अन्य त्रिभुज DEF जिसकी एक भुजा आपका 36 सेंटीमीटर है जो त्रिभुज ABC के समान है। दोस्तों समान कहने का मतलब क्या है, समान कहने का मतलब ये बोल रहा है दोस्तों कि समान रूप है इसका। ठीक है, समान रूप है, समान रूप का मतलब ही हो गया दोस्तों क्या हो जाएगा, अब ये आपका सिमिलरिटी हो जाएगा, यानी समरूपता का इसमें गुण आ जाएगा। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए DEF। ठीक है दोस्तों, इसका एक साइड हमको दिया हुआ है क्या आपका 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है दोस्तों कि त्रिभुज DEF का सबसे बड़ा संभाव्य परिमाप क्या होगा, यानी दोस्तों जो त्रिभुज DEF आपको दिख रहा है इसका सबसे बड़ा माप क्या हो सकता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसको दोस्तों तो 3 माप हो सकता है। अब देखिए, अब दोस्तों ये समान कहने का मतलब तो ये समरूप हो गया। ठीक है, समरूप हो गया। अब देखिए समरूप में 2 आपका थ्योरम बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, देखिए क्या पहला तो होता है दोस्तों कि 2 समरूप त्रिभुज, देखिए 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, पहला थ्योरम फिर से सुन लीजिए, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा किसको बोलते हैं दोस्तों, देखिए अगर इसमें A साइड लेते हैं ये वाला, तो दोस्तों इस त्रिभुज में DEF में A साइड लेंगे। ठीक है, यानी जिस अनुसार लपा रहेगा ना उसी का ये संगत हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका संगत हो जाएगा। इसका दोस्तों नीचे वाला आधार का संगत बोले तो इसका संगत A हो जाएगा। ठीक है, और इसका संगत का बात बोले दोस्तों तो इसका संगत आपका A हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि A आपका, और एक और क्या होता है आपका कि 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 समरूप त्रिभुज का परिमाप जो है वो तो क्षेत्रफल वाला हो गया दोस्तों कि संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, और अगर दोस्तों परिमाप का चर्चा करें तो 2 समरूप त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है, उसमें दोस्तों वर्ग नहीं होता है। ठीक है, केवल वर्ग नहीं होता है परिमाप में। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि त्रिभुज DEF का सबसे बड़ा संभाव्य परिमाप क्या होगा। तो देखिए तो दोस्तों
परिमाप का जब बारे में बात कर रहे हैं तो परिमाप वाला थ्योरम लगाएंगे, तो दोनों त्रिभुज का परिमाप का अनुपात लिख दीजिए। तो परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 9 6 15 हो जाएगा और 4 आपका 19 हो जाएगा, ठीक है 19। अब बटे अब इसका लिखिए, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज का परिमाप का अनुपात होता है, ठीक है। तो इसका अनुपात तो हमको निकालना है इस त्रिभुज DEF का। तो मान लेते हैं कि इसका परिमाप x है, अब बराबर क्या बोले हैं, उसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, वर्ग के अनुपात के बराबर नहीं, संगत भुजा के अनुपात के बराबर। तो कोई भी दोस्तों ले लीजिए, मान लेते हैं दोस्तों, पहले आप ले लेते हैं यहाँ पे दोस्तों एक चीज क्लियर कर रहा है, इसको बहुत दोस्तों समझना बहुत जरूरी है। ये बोल रहा है कि त्रिभुज DEF का सबसे बड़ा परिमाप क्या होगा, ठीक है, बड़ा परिमाप। तो दोस्तों बड़ा परिमाप होने के लिए इसमें से सबसे कम जो भुजा का लंबाई होगा वही ना चुनना पड़ेगा। देखिए तो 4 बटे क्या हो जाएगा, इसका तो साइड दिया हुआ है 36, तो 36 ले लिए, इसका छोटा वाला, तबे ना दोस्तों 4 9 36 सबसे बड़ा 9 बना देगा, तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा आपका 19 11 से 171 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों कोई भी रखते हैं, मान लीजिए कि 6 रखते हैं तो 6 6 36, यानी दोस्तों कितना आ जाएगा 19 6 आपका कितना हो जाएगा 19 6 14 से 114 ही आया दोस्तों, ठीक है। जबकि सबसे मैक्सिमम 171 भी आ रहा है, तो यानी 4 रखना पड़ेगा। क्लियर है कि सबसे छोटा ही भुजा रखना पड़ेगा, तभी आपका सबसे बड़ा परिमाप आएगा। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना दोस्तों क्या बोल रहा है लास्ट में क्वेश्चन में, बोल रहा है कि त्रिभुज DEF का सबसे बड़ा संभाव्य परिमाप क्या है। तो संभाव्य परिमाप सबसे बड़ा होने के लिए आपको छोटा भुजा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ऊपर में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 19 11 से 171 सेंटीमीटर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको आप लोग बहुत ही अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आपका बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी इसका क्षेत्रफल आपका पूछ रहा है जो रंगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि ये आपका जो एक हिस्सा कॉर्नर पे दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, सर्कल का 1/4 भाग है, ठीक है। ये अगर एक सर्कल लेते हैं, इसको दोस्तों 4 भाग में बांटते हैं बराबर, तो देखिए सभी कोना पे आपको 1/4 भाग आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी को अगर चारों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एक सर्कल का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, जिसका आपका रेडियस कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना है, पूरा तो दोस्तों दिख ही रहा होगा, आपका रेक्टेंगल है, एक आयत है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल में से क्या हो जाएगा, आपका एक वृत्त का एक भाग घट जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक वृत्त बना देगा ना चारों मिलके, तो वृत्त का क्षेत्रफल घट जाएगा। तो बस लिख दीजिए, देख लीजिए, छायांकित भाग का आपका एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, देखिए 15 आपका लेंथ है और 8 ब्रेथ है, ठीक है। तो 15 8 20 से यानी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और माइनस आपका कितना घट जाएगा, आपका वृत्त का सर्कल घट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 22/7 और r² यानी 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका 120 में से घट जाएगा दोस्तों 92 से, यानी 198 बट्टे आपका 7 जो है घट जाएगा, ठीक है। यानी ये आपका फाइनली हो जाएगा वर्षा से 84 हो जाएगा, 840 माइनस 198 घट जाएगा, बट्टे आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको दोस्तों घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 642 आ जाएगा, ठीक है। 642 बट्टे आपका 7 जो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, छायांकित भाग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोल रहा है आपका कि 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य है, ठीक है दोस्तों, एक और स्वयं से विभाजित है। तो देखिए 2 से बड़ा बोल रहा है ना दोस्तों, तो 2 से बड़ा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 30 से कम बोल रहा है यानी 29 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 30 तक जाने में दोस्तों देखिए कई गो छट गया, आपका 2 इधर छट गया और 1 इधर छट गया, ठीक है। तो 30 में से दोस्तों 3 घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 30 में से आपका 3 घट गया, ठीक है। तो आपका 27 जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 ऐसा संख्या होगा दोस्तों 2 से बड़ी और 30 से कम जो आपका एक और स्वयं से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों आपका एक और स्वयं से तो सभी संख्याएं टोटल विभाजित होता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि यदि 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25 बराबर आपका 0 है और थीटा एक न्यून कोण है, तो tan थीटा का मान कितना होगा। देखिए दोस्तों इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको एक द्विघातीय समीकरण पे दिख रहा होगा, ठीक है। द्विघातीय समीकरण पर अगर नहीं दिख रहा है तो देखिए, अगर सेक थीटा को अगर x दोस्तों मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 16x स्क्वायर हो जाएगा, ये 40x हो जाएगा, प्लस 25 बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो द्विघातीय समीकरण बराबर आपका क्या जानते हैं, फॉर्मूला होता है क्या, आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है। तो बस दोस्तों उसी फॉर्मूला पर रख देना है। तो देखिए यहाँ पे x के जगह पे क्या है, सेक थीटा है ना, तो बस सेक थीटा बराबर आप लिख दीजिए सेक थीटा,
ठीक सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी, ठीक है। तो ये आपका 40 हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका -40 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1600 हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपका कितना हो जाएगा 4 गुने 16 गुने आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टे आपका 2a बोल रहा है ना, तो आपका 16 दूनी कितना हो जाएगा ये 32 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए ये आपका 40 हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर ये आपका 1600। और दोस्तों देख लीजिए 16 चौका 64 हुआ और 64 में 25 से गुना करेंगे तो 1600 ही आएगा, ठीक है 1600 ही आएगा, बट्टे आपका 32 हो जाएगा। तो बस इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, ये आपका 40 हो जाएगा, ये तो पूरा फंक्शन आपका शून्य हो जाएगा। तो 40 बटे आपका कितना जाएगा फाइनली आपका 32 आ गया, ठीक है। tan थीटा सेक थीटा बराबर तो 5 से काट दीजिए दोस्तों, तो 8 से काट दीजिए तो 8 पचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा और 8 चौका आपका 32 हो जाएगा 5/4। यानी दोस्तों जो सेक थीटा का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया आपका 5/4 आ गया, ठीक है 5/4। अब देखिए दोस्तों यहाँ तक पूछ रहा है आपका tan थीटा का वैल्यू, तो देखिए इस फॉर्म में भी आप लोग जानते होंगे एक फार्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों अगर tan थीटा बराबर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। बस इसी में दोस्तों मान पुट कर दीजिए, देखिए सेक थीटा का मान पुट कर दीजिए यहाँ से 5/4, तो आपका स्क्वायर है ना, तो आपका ये 25 बट्टे आपका 16 हो जाएगा और माइनस आपका 1 हो जाएगा, यानी यह कितना हो जाएगा आपका 9/16 हो जाएगा, ठीक है 9/16। यानी दोस्तों फाइनली जो tan थीटा का आपका मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसको दोस्तों आप रूट से निकालिएंगे तो कितना हो जाएगा ये 3/4 जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज के परिमाप जो है आपका 120 मीटर है, ठीक है। किन्हीं दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है आपका 15 मीटर है, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल ही है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें चाहिए। समचतुर्भुज के मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका चारों भुजा इक्वल होगा और कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है, कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होता है। और समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है इसमें खासियत होता है दोस्तों, समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को लंब समद्विभाग करता है दोस्तों, लंब, ठीक है 90 डिग्री डालता है और प्लस में 2 बराबर भाग में बांटता है, ठीक है। ए बराबर आपका ए हो जाएगा दोस्तों और ए बराबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका परिमाप 120 मीटर दिया हुआ है, तो साइड कितना हो जाएगा दोस्तों, साइड 1 हो जाएगा क्योंकि बराबर बराबर होता है ना, तो 120 में 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 4×3=12 यानी साइड आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। साइड इसका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों इसका हाइट दिया हुआ है, ठीक है। हाइट के मतलब क्या होता है दोस्तों आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों आपका ये दिया हुआ है 15 मीटर, ठीक है 15 मीटर। तो देखिए दोस्तों आपको एक बताते हैं, देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये आपका आयत है, ठीक है आयत है, और ये आपका एक वर्ग ले लीजिए, ठीक है वर्ग ले लीजिए। वर्ग का क्या होता है आपका चारों कोण 90 डिग्री होता है और सभी भुजा बराबर होता है, ठीक है। जबकि आयत का क्या होता है आमने सामने का भुजा केवल बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री इसका होता है। तो देखिए क्षेत्रफल दोस्तों जहाँ तक निकालने की अगर बात आता है तो हम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इसका देखिए दोस्तों इसका मान लेते हैं कि 2 दिया हुआ है चौड़ाई और लंबाई आपका 6 दिया हुआ है, तो क्या करते हैं लंबाई गुने चौड़ाई कर देते हैं आयत का, ठीक है। तो देखिए अब मान लेते हैं दोस्तों कि ये वर्ग है, ठीक है वर्ग है, तो मान लेते हैं कि ये 5 है और ये आपका 5 है, क्योंकि सिंपल सा है वर्ग है तो सभी भुजा इक्वल नहीं होगा, तो क्या करते हैं इसमें भी 5 गुने 5 ही करेंगे, ठीक है। तो जानते हैं दोस्तों एक क्यों करते हैं मल्टीपल में, क्योंकि ये एक समान रूप से बढ़ता है, ठीक है। एक समान रूप से बढ़ने का मतलब क्या है, देखिए हर एक जगह आप नापेंगे ये तो आपका दूरी समान ही पड़ेगा, चाहे इधर से आप नापिए चाहे आप इधर से नापिए, ठीक है। हर एक जगह दूरी क्या पड़ेगा आपका लंब अगर डालेंगे तो आपका दोस्तों दूरी जो है लंब नहीं आपका दूरी जो पड़ेगा वो आपका समान ही पड़ेगा, ठीक है समान पड़ेगा। तो दोस्तों जब भी आपका दूरी समान पड़े, ठीक है एक समान रूप से यानी बढ़े, देखिए समान रूप से ही बढ़ रहा है, जैसे कोई भी ले लीजिए पार्टिकुलर कोई भी ऐसे मतलब करके जैसे ऐसे हुआ तो भी आपका क्या हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज, ये आपका समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका समान रूप से बढ़ रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं कि कम बेसी बढ़ रहा है। जैसे समलंब चतुर्भुज है ना, समलंब चतुर्भुज होता है ना, तो समलंब चतुर्भुज दोस्तों ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मान लेते हैं कि ये समान रूप से आपको बढ़ते हुए आ रहा है, तो देखिए यह तक बढ़ा, ये तो फालतू हो जाएगा दोस्तों। तो उसी तरह देखिए हम बताना क्या चाह रहे हैं
कि इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें भी आप क्षेत्रफल निकालने के लिए समचतुर्भुज का आधार गुने ऊंचाई करेंगे तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली कर दीजिए, ये 30 गुने आप 15 कर देंगे तो 15 45 यानी 450 मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ढेर लोग समझ रहे होंगे कि ये तो आपका लंबाई गुने चौड़ाई तो आपका आयत में होता है, तो ऐसा दोस्तों नहीं है। ठीक है, समान रूप से किसी कोई भी चतुर्भुज में आपका बढ़ेगा तो उसमें भी आपका आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, इला वर्ग हो या आपका वर्ग में दोस्तों क्यों स्क्वायर लिखा जाता है, इसका कारण यही होता है, आपका लंबाई गुने चौड़ाई ही इसमें भी होता है। ठीक है, जब आपका सेम होता है ना, इसलिए आपका वर्ग हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, यानी समचतुर्भुज में भी क्या हो जाएगा, आपका लंबाई आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार गुने आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, आधार गुने आपका ऊंचाई हो जाएगा, तो आपका 450 जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दोस्तों एक चीज़ और बता देते हैं, आयत में देखिए इसमें लंबाई गुने चौड़ाई हम कह दे रहे हैं, इसमें आपका क्या कर रहे हैं दोस्तों, आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए दोनों बात बरोबर ही है ना, इसमें ऊंचाई के जगह पे लंब काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है, इसमें तो लंब ही होगा ना ऊंचाई के जगह पर आयत में, और आधार के जगह पर आपका इसका लंबाई होगा, और इसमें भी दोस्तों क्या हो जाएगा, आधार के जगह पर इसका नीचे वाला बेस हो जाएगा और हाइट के जगह पे साइड वाला ही होगा। ठीक है, तो ये आप लंबाई गुने चौड़ाई और आधार गुने ऊंचाई में आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। ठीक है, दोनों आपका सेम ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेन है दोस्तों था कि इसका बेसिक क्लियर करने के लिए था, इसीलिए आप लोग को इतना टाइम इसमें दिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोल रहा है आपका कि यदि साइन ए प्लस बी बराबर आपका √3/2 है, ठीक है, और कॉस ए माइनस बी बराबर आपका √3/2 है। ठीक है, तो आपका ए और बी का संभावित मान निकालने के लिए है। ठीक है, कि ए और बी का मान क्या होगा। तो देखिए तो दोस्तों आपका दिया हुआ है क्या कि साइन ए प्लस आपका बी बराबर आपका दिया हुआ है √3/2। ठीक है, तो देखिए तो साइन में किसका √3/2 होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या आ गया, a प्लस बी बराबर आपका 60 आ गया। ठीक है, इसको एक इक्वेशन लिख दीजिए। उसी तरह दोस्तों यहाँ से लिखिए, देखिए कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी तो बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों, √3/2। ठीक है, तो इसमें √3/cos कितना का मान होता है, तो ये दोस्तों आपका cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या आ गया, a माइनस बी बराबर आपका 30 डिग्री आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 लिख दीजिए। ठीक है, और दोस्तों 1 और 2 इक्वेशन से आप चल दीजिए। ठीक है, दोनों को दोस्तों क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका a प्लस बी बराबर 60 हो गया और a माइनस बी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब जोड़ने के बाद होता है तो चिन्ह नीचे चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इसको एक कटता है तो काट दीजिए इसको। ये आपका कितना हो जाएगा, 2a बराबर आपका 90 हो जाएगा दोस्तों। ए आपका ए बराबर आपका कितना आ गया, आपका 45 डिग्री आ गया। ठीक है, ए आपका दोस्तों एक 45 डिग्री आ गया। तो देख लीजिए इसमें आप मान रख दीजिए इक्वेशन ए में 1 में। ठीक है, तो ए बराबर बी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 में से आपका सिंपली 45 घट जाएगा। ठीक है, तो आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए का मान आपका दोस्तों 45 आ गया और बी का आंसर दोस्तों बी का मान आपका 15 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यही दोनों क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो देखकर जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भाई के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।